जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश, महाराष्ट्र के अमरावती के एक सामाजिक और राजनीतिक परिवार के सदस्य, परिवार की पहली पीढ़ी के वकील और अब देश की न्यायपालिका के मुखिया। हमें ये पता है कि वो हर वकील को बड़े धैर्य से सुनते हो, चाहे वो जूनियर वकील हो या सीनियर वकील हो, और न्यायपालिका उनके नेतृत्व में बहुत ही मजबूत होगी और हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि हम वकीलों के लिए भी वो काफ़ी अच्छा करेंगे। जस्टिस गवई 1960 में पैदा हुए। उनके पिता रामकृष्ण एस गवई सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता थे। पिता के साथ ही वो सामाजिक कार्यों में शामिल रहे। धीरे धीरे वो भी पिता की तरह लोगों में मशहूर होते रहे। उनके पिता सांसद रहे, राज्यपाल रहे और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ मिलकर भी काम किया। माननीय न्यायमूर्ति भूषण जी गवई एक ऐसे फैमिली से है जिनका राजनीतिक संबंध रह चुका है। ऐसा होने के बावजूद भी अभी तक का उनका कार्यकाल देखते हुए मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि वो निष्पक्षपाती और ईमानदारी से पूरा न्यायदान करेंगे और ये आने वाले 6 महीने में कुछ ऐसा काम करेंगे कि जिसमें इंडियन जुडिशरी उसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। हालांकि जस्टिस गवई ने समाज सेवा के लिए राजनीति की बजाय कानून का पेशा चुना। परिवार के पहले वकील के तौर पर वकालत और समाज सेवा साथ साथ चलती रही। 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बनाए गए। फिर जस्टिस गवई मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हो गए। गवई साहब रिसेंट टाइम्स के वन ऑफ द मोस्ट इक्विटी और सोशल वेलफेयर जो लेजिस्लेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, या सोशल वेलफेयर जो लॉ हैं, उसके सबसे बड़े पुरोधा हैं। तो बहुत गंभीर कानूनी विषयों को भी ना वो इतनी सरलता के साथ समझा देते हैं या अपनी बात कह देते हैं कि आवाम को या जो लिटिगेंट्स हैं या जो वकील हैं उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता है कि लॉ को बहुत प्रेशर के साथ समझे। रिसेंट टाइम्स में सुप्रीम कोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस एक से एक लोग आए हैं, बहुत बड़ी नामचीन हस्तियाँ आई हैं, लेकिन जिस सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ गवई साहब कानून जैसे गंभीर विषयों को भी आम आवाम तक पहुंचा देते हैं, और उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो आप समझ लीजिए कि वो अपने आप में एक किताब है। देखते देखते जस्टिस गवई का नाम न्यायिक गलियारों में भी चमकने लगा। आम लोगों को न्याय देने और अपनी टिप्पणियों के लिए उनकी चर्चा होने लगी। जस्टिस गवई के नाम कई बड़े संवैधानिक फैसले दर्ज हो गए। इनमें दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 पर फैसला, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने, 2016 का नोटबंदी मामला, राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण का अधिकार देने का फैसला शामिल है। मौलिक अधिकारों को लेकर भी जस्टिस भूषण गवई मुखर रहे हैं। उन्होंने बुलडोजर जस्टिस को लेकर बड़ा फैसला दिया, अखिल भारतीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए, कहा दोषी भी हो तो घर नहीं तोड़ा जा सकता। पर्यावरण संबंधी मामलों में वनों और पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर कई बड़े और कड़े फैसले दिए। राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के बावजूद वादी और वकीलों का भरोसा जस्टिस गवई पर बना रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी, लोकसभा की सदस्यता बहाल की, सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दी, दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी, BRS नेता के कविता को भी जमानत दे दी। कोर्ट में हंसते मुस्कुराते बड़े बड़े फैसले देने वाले जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। वो देश के दूसरे दलित CJI होंगे। जस्टिस गवई ने खुलासा किया कि वो देश के पहले बौद्ध CJI हैं। जाहिर है न्याय के क्षेत्र में सभी को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। जस्टिस गवई देश की न्यायपालिका के उस वक्त मुखिया बन रहे हैं जब न्यायपालिका पर चौतरफा हमला हो रहा है। जाहिर है उनके सामने भी बड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन कानूनी पेशे से जुड़े लोगों का मानना है कि जस्टिस गवई एक बेहतरीन CJI के तौर पर साबित होंगे। नई दिल्ली से मोहम्मद के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।